गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह साहसी था और भूत प्रेत की कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। एक रात उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह हवेली में जाकर पूरी रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन रवि नहीं माना। हाथ में टॉर्च और एक पुराना चाकू लेकर वह हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर कदम के साथ फर्श चरमराने की आवाज करती थी। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद रवि एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था जो धीमे धीमे हिल रहा था, लेकिन वहां कोई हवा नहीं थी। रवि ने इसे नजरअंदाज किया और सोचने लगा कि शायद किसी जानवर का काम होगा। तभी झूला अचानक जोर से हिलने लगा और एक जोरदार हंसी की आवाज गूंज उठी। रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई और वह अंधेरे में खड़ा रह गया। जब उसने टॉर्च उठाने के लिए नीचे देखा तो फर्श पर खून के ताजा धब्बे दिखे। उसके पैर कांपने लगे, लेकिन वह अभी भी खुद को संभाल रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि ने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। वह भागने के लिए मुड़ा, तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में चारों ओर गूंजती आवाजें आने लगीं। तुमने हमें क्यों जगाया? अब तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। रवि चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। हवेली के बाहर खड़े उसके दोस्त सुबह तक उसका इंतजार करते रहे, लेकिन रवि वापस नहीं आया। जब गांव वालों ने उसे ढूंढने के लिए हवेली के अंदर कदम रखा, तो उन्होंने सिर्फ उसका टॉर्च और चाकू पाया। रवि का कोई निशान नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, जो यहां आएगा वापस नहीं जाएगा। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली अब भी वहीं खड़ी है और वहां से रात में अब भी चीखों की आवाजें आती हैं।